वालेकुम सलाम। प्रधान जो गरीब आदमी जिसका जो हक है उसके घर तक पहुंचेगा, जनता में है, जनता में जुड़ रहेगा, वो जीत हो हार हो इसका फैसला अल्लाह ताला करेगा और पब्लिक करेगी। हाँ। पब्लिक के बीच में रहना चाहिए इंसान को। देखो जी, इस टाइम जो हमारा रास्ते का मसला चल रहा, बहुत खराब चल रहा। प्रधान ने तो कोई गांव में सफाई नहीं इस साल में करी। कोई भाई अगर 10 उसमें 10 मास्टर की जरूरत हो और वहाँ 3 मास्टर हुए, बेचारे बच्चों का वगैरह का वोट बेचते हैं। सच्ची बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का माहौल और सरगर्मी चहल पहल शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर के ब्लॉक मोरना की ग्राम पंचायत ककरौली के प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं सैयदा हसन, जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। और हसन साहब से बात करते हैं कि क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं, क्या उनका ब्लूप्रिंट है, काम करने का अंदाज क्या है, उनकी आइडियोलॉजी यानी उनकी सोच क्या है, किन बातों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं वो, और क्या अभी तक कौन कौन से चुनाव वो लड़े हैं, क्या कामयाबी उन्हें मिली है, क्या वो कुछ करना चाहते हैं, क्या उनका ऐसा एक टारगेट है। तो प्रधान जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्रधान जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप प्रधानी पद के भावी उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इससे पहले भी कोई आपने चुनाव लड़ा? जी। कौन सा चुनाव लड़ा है? मैं लड़ा चुनाव इसमें 15 में 2015 में 2015 में लड़ा। उससे पहले 2 बार वालिद साहब लड़े। क्या कामयाबी मिली थी? कामयाबी मिली थी, हम 3 नंबर पे रह गए थे। अच्छा, मतलब आपका कौन सा राउंड है, यानी दूसरी बार या तीसरी बार? मेरा तो पहली बार था, वो आपके दूसरी बार है। आपकी दूसरी बार, यानी आप भी पहले चुनाव हार चुके हैं। जी। कितनी लगभग वोटों से हारे हैं आप? मुझे मिले थे 1850, दूसरों को मिले थे 2050, 2139 मिले थे। यानी तीसरे नंबर पर, यानी अब बार में आप दूसरे नंबर पर, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, दूसरी बार लड़ रहे हैं। यानी जनता ने अगर आपको जिताया तो जीतने के बाद में सबसे पहला कार्य और टारगेट आपकी अपनी पंचायत में कौन सा होगा? सबसे बड़ा मेरा टारगेट होगा इंशाअल्लाह, जो गरीब आदमी जिसका जो हक है उसके घर तक पहुंचेगा। जैसे सर्दी में अगर सो रहा ना इंसान, उसका इंशाअल्लाह अपनी बस्ती में घूम के देखूंगा कि कौन सर्दी में सो रहा और कौन बारिश में भीग रहा। यानी हर मौसम में, हर मौसम धरातल पर रहेंगे, जमीन पर रहेंगे। बिल्कुल, जमीन का जुड़ा हुआ आदमी जी मैं, बिल्कुल। कोई दिन हो रात हो, जब भी मुझे आवाज देगा इंशाल्लाह खड़ा मिलूंगा। कोई मामला ही नहीं ऐसा कोई 1 घंटे मारा या 2 घंटे मारा। सिद्ध लोग है, ना नहाना ना धोना, चलो जी कहाँ चलना। ऐसा तो नहीं कि आप ये सारी बातें आपके कैमरे में कैद हो रही है? ऐसा तो नहीं कि जनता से जैसा अक्सर नेता वादे करते हैं और वादे जीतने के बाद में हवाई हो जाते हैं, ऐसा तो ना हो? तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने का। जनता में है, जनता में जुड़ रहेगा, वो जीत हो हार हो इसका फैसला अल्लाह ताला करेगा और पब्लिक करेगी। पब्लिक रहना इसमें जुड़। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको वोट क्यों दें? क्या आपने अभी से पहले कुछ भी मतलब चुनाव लड़े हैं आप और जीते भी नहीं हैं? क्या अभी तक जनता के लिए कौन से जनता पर ऐसे एहसान जनता को किए हैं, या कौन से सेवा जनता की है? मतलब कौन कौन से ऐसे काम किए हैं आपने जो जनता वोट देगी? आप तो कोई जनता मुझे वोट इसलिए दोगी, कोई भी मामला हो किसी का। अब हमारे मान लो किसी बुराई से माँ की मतलब क्या, हमारा प्रधान है, सीधा सुबह फैक्ट्री में गया, रात को 11-12 बजे आया, कोई मतलब ही नहीं गरीब आदमी से, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। पब्लिक के बीच में रहना चाहिए इंसान को। जिसके पास टाइम नहीं उसे रहना, इलेक्शन लड़ना ही ना चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ तो टाइम है, गरीब आदमी को लिए टाइम है, और मुझे गरीबी जनता मुझे वोट देती है। लेकिन सैदा साहब, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कहीं ना कहीं लोग पार्टी का शिकार हो जाते हैं, पार्टीबाजी का। हर गांव में, हर क्षेत्र में 2 पार्टी होती है, एक हारने वाली, एक जीतने वाली। जी। जो पार्टी जीत जाती है, यानी आप अगर चुनाव जीतते हैं या कोई भी चुनाव जीतता है तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जिनको मिलनी होती है वो अपनी पार्टी के लोगों को दिलवाते हैं, और कहीं ना कहीं गरीबों के साथ धोखा होता है और विश्वासघात होता है, जनता का विश्वास टूटता है। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह जो गरीब का है वो घर जाएगा, बगैर बुलाए उसके घर पहुंचाओगे इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री आवास और शौचालय जी
जो बनाए जाते हैं, जी। जानकारी होगी आपको गरीबों जी, को, जी, कितनों जी, को मिल जी, चुके हैं और लगभग जी। कितने परिवार वांछित हैं? यहाँ से कम जो पिछले इस योजना में कोई नहीं मिला जी। हाँ। इस योजना में कोई भी शौचालय नहीं बना ककरौली के अंदर। लेकिन चलिए मिलना ना मिलना एक अलग बात रह गई, लेकिन शौचालय के लिए 12,000 रुपए प्रधान लेते हैं हाँ। रोज, और सचिव मिलकर खाते हैं, और लगभग 40-50 हजार रुपए 2.5-3 लाख रुपए में लेते हैं कमीशन जी, मकान जी, बनाने के जी, नाम जी, पर। जी, जी। तो ये आपकी पंचायत की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर अक्सर ऐसा होता है, लोगों की शिकायत होती है। होता है सर। तो आपका क्या रहेगा, क्या आप भी लेंगे या बुरी यहाँ आपसे वादा कर रहा कैमरे के सामने हैं आप? इंशाल्लाह आपसे वादा कर रहा रोजे से हूँ, जुमे का दिन है, हाँ। 1 रुपया नहीं खाऊंगा। हाँ, चलिए वेरी बिल्कुल गुड, ईमानदारी से इंशाल्लाह जिसका जो हक है वो उस पर जाएगा, वेरी गुड। मेरी जेब में जाना। आपकी पंचायत में पानी की निकासी और रास्तों की क्या स्थिति है? क्या पानी की निकासी बिल्कुल सही है, रास्ते सही है? देखो जी, इस टाइम जो हमारा रास्ते का मसला चल रहा, बहुत खराब चल रहा। हाँ। कुछ लोग हमारे जो रास्ता हम सुबह उठ के यहाँ से यहाँ तक लड़का देते हैं, अपना सफाई हाँ, खुद करते हाँ। हैं। प्रधान ने तो कोई गांव में सफाई नहीं इस साल में करी, हाँ। कोई बुरा हाल कर दिया गांव में। हाँ। पानी पानी होता है। अब एक हमारा गांव में टंकी लगी, हाँ। टंकी ऐसी लगी वो मान लो सारा पानी खड़ंजा बचन रहा, हाँ। उससे बहुत बुरा हाल हो गया। यानी पानी की टंकी है, लेकिन उसका रिसाव और बहाव लोगों से लोग परेशान है। आपके पंचायत में कब्रिस्तान और शमशान घाट है? हाँ जी है, बाउंड्री है, रास्ते सही है? नहीं, वो जो रास्ता है वो बाउंड्री जो है ना, शमशान की कोई बाउंड्री नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई, वो इसने कराई थी, क्या नाम, चंदन चौहान ने। हाँ। और इस गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कोई कब्रिस्तान की या शमशान घाट की कोई बाउंड्री नहीं है। वो प्रधान ये पर्सनल यूज से कराई थे, लाया कौन था काम को इसको? ये ऐसे लाए थे, गांव के आदमी लाए थे, मान लो यानी प्रधान जी नहीं लाए? ना प्रधान जी नहीं लाए? नहीं, प्रधान तो लाया नहीं इसको। जब देश में चुनाव होता है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो या विधानसभा का हो, सांसद का हो या फिर जिला पंचायत का, लेकिन चुनाव होने से पहले वोट लेने का जो काम करते हैं, दारू वितरण करके, हाँ, दारू बांट करके वोट लेने का काम करते हैं, तो क्या आपने भी ठेकेदारों से संपर्क कर लिए? तो जी 3 इलेक्शन लड़ रहे, 3 में हारे, ना किसी को हमने दारू पिलाई, ना किसी को 1 रुपया दिया। हाँ। ना हमारे से लिया। हाँ। बल्कि पीछे सच्चाई बताओ, पिछले इलेक्शन में मैं एक गरीब आदमी था, ढेरी हाँ। घर में बीमारी थी। हाँ। मैं उसे कुछ चुपचाप देना चाहा। हाँ। उनने कहा भाई एक बात सुन ले बेटे, वोट तो देगा हम तुझे, पर जो पैसे हमने लेने थे हमने किसी और से ले लिए, वोट तेरा। ये बात मुझे सिर्फ जो है वोट जो है, मुझे जब भी मैं मान लो इलेक्शन लड़ा, बढ़ते ही चला जा रहा, वोट घटा नहीं मेरा कभी भी। और रही बात इंशाअल्लाह अब क्या बाउंड्री से बाहर है, क्या छक्का लग रहा। राशन की क्या स्थिति है? देश भर में एक बड़ी योजना है भारत सरकार की, केंद्र सरकार की पुरानी योजना है राशन वितरण। गरीबों के लिए राशन दिया जाता है। घटतोली की समस्या, 10 किलो में 8 किलो और 5 किलो में 4 किलो दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि वो राशन अमीर लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, जिन्हें नहीं लेना चाहिए, गरीबों का हक है। वो राशन लेने के बाद में पशुओं को खिला देते हैं, दुकान पर बेच देते, राशन डीलर के पास ही छोड़ देते, पैसे ले देते हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है? स्थिति जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई हो। ये सच्चाई है? सच्चाई। तो क्या ऐसे तो नहीं कैमरे में कैद हो रही है ये सारी बातें? राशन डीलर वोट नहीं देने का आपको? जो देखो जो अब राशन मान लो मैं अपने को ले रहा, मेरा मान लो राशन कार्ड है, तो मैं लेना जाऊंगा तो मुझे तो मिलेगा वो, है नहीं? अब मैं उसे बेचूंगा यार, डीलर तो अपना दे रहा राशन, और वो तो वो सोचना चाहिए भाई मैं बड़ा या छोटा मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो तो इंसान का हक बना है इतना। तो क्या ये उन लोगों के राशन बने रहना चाहिए, अमीर लोगों के, या खत्म होना चाहिए? गरीब का जिसका पड़ता है मान लो उसे मिलना चाहिए। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में किसानों की फसलों में होने वाला नुकसान जी आवारा पशुओं से है, तो कौन से पशुओं से है और क्यों, क्या रोकथाम करने वाले हैं आप? अब तो इस टाइम जो हमारा नुकसान है वो बंदरों का है। बंदर का नुकसान है। वह है तो गाइयां वाइयां बेचारे, ऐसा वो इतना नुकसान नहीं करती ना, तो बंदर खाता, उसे तो नुकसान करना। अब उसमें देखो इंशाअल्लाह बात चल रही है उसे पकड़वाने की बंदरों को। आपके क्षेत्र, आपके गांव में बड़ी पंचायत है, क्योंकि 20,000 के आसपास, 20 से 22,000 जनसंख्या है। जी। और लगभग 8,000 वोटिंग है।
11,000 11,000 वोटिंग है, कुछ और 20,000 के आसपास जनसंख्या, ज्यादा ही होगी 25 के आसपास में। तो क्राइम की क्या स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि गांव बड़ा है, बड़ी जनसंख्या का है, मुस्लिम समुदाय ज्यादा है जी। तो झगड़े के बारे में जो होते हैं अभी तक क्या होता आ रहा, क्या यहाँ केसेस ज्यादा होते हैं, या आपके कार्यकाल में अगर आप जीतेंगे, जनता ने आपको जिताया तो उनका कैसे कर, कोर्ट कचहरी पहुंचाओगे या यहीं पर निस्तारण फैसला कराओगे? अभी एक रोज यहाँ पुलिस वाले बैठे थे, हाँ। यही बात चल रही थी इलेक्शन की। हाँ। तो मैंने एक ही बात कही थी, मगर इंशाल्लाह अगर मैं प्रधान बन गया ना, 5 साल में एक मुकदमा लिखा ना दूंगा थाने में। वो तो हमारी रोजी में लात मार रहा भाई, बता रोजी में क्यों लात लग रही भाई? यानी पुलिस कह रही थी कि रोजी में लात मारना। मगर एक भी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा इन 5 साल में। हाँ। अगर मैं प्रधान बना। हाँ। अरे महाराज, जैसा इतना बड़ा गाँव हमारा, हाँ। इतना इसमें कोई भेदभाव हिंदू मुस्लिम कोई मामला है नहीं। शिक्षा की तरफ आप ध्यान देंगे क्या? प्राइमरी सरकारी स्कूल हर गांव में होते हैं, प्राथमिक विद्यालय जी। बच्चों की संख्या कम होती है, प्राइवेट में ज्यादा होती है, कारण क्या मानते हैं आप? अजी जैसे सरकारी है, मान लो स्कूल में टीचर नहीं है। हाँ। वो मान लो, लेकिन दायित्व जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, देखना, कुछ कहना, सुनना, क्योंकि आप आजाद है। जाते हैं हम हाँ, स्कूल। क्या असर होता है अगर उसका? कुछ नहीं है, जब प्रधान अगर चाहे सारा आवे। हाँ। भाई अगर 10 उसमें 10 मास्टर की जरूरत हो, हाँ। और वहाँ 3 मास्टर हुए बेचारे बच्चों का वगैरह का। हाँ। तो क्या कारण क्या है, ये बच्चों की संख्या कम क्यों होती है? तो इसीलिए नहीं पढ़ाते, नहीं, क्योंकि लापरवाही होती है। लापरवाही भी होती है। ये तो सारी यूपी में अंदर से खत्म, स्कूल खत्म होने जा रहे हैं। खत्म नहीं होने जा रहे हैं, 5,000 विलय कर दिए हैं, लेकिन कम, जहाँ बच्चे कम थे वो इसलिए। कारण क्या है कि ये सोच बनी हुई है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। अब मान लो बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ना पढ़ रहे, उनसे तो क्या आपके बच्चे भी प्राइमरी में पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ाई में पढ़ते हैं, ये बैठ खड़े भतीजे हमारे, कि मेरे बच्चे तो बड़े हैं। तो अगर आप जीतते हैं, जनता जिताती है, तो क्या आप भी इस पर रोशनी डालेंगे, ध्यान देंगे? पूरा ध्यान दिया जाएगा। क्या कोई बड़ा स्कूल लाने की प्रयास करेंगे, जूनियर हाई स्कूल या इंटर कॉलेज? इंशाल्लाह। अभी तक कौन से स्कूल है आपके यहाँ पर? अब हमारा वही इंटर कॉलेज है, इंटर रखता है, और प्राइमरी स्कूल है, 2 है वैसे हमारा। भ्रष्टाचार की बात करें तो वार्ड, आप हर वार्ड में, हर गांव में, हर पंचायत में, वार्ड में वो बीडीसी जीतता है चुनाव जी। कहीं पर 2 भी होते, शायद आपके यहाँ 2 होंगे। हमारा यहाँ 5 है, 5 जो भी है जी। लेकिन ये पूरे देश में है। त्रिमुखी का इलेक्शन होता है, जिला पंचायत जीतता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। तो ये जीतने के बाद में ज्यादातर 90% कैंडिडेट अपनी वोट बेचते हैं। सच्ची बात है। बीडीसी ब्लॉक प्रमुख से, और जिला पंचायत सदस्य करोड़ों में भी लेता है, 20-50 लाख भी लेता है, जिससे जनता के साथ विश्वासघात होता है और विकास नहीं हो पाता है। क्या कहेंगे ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में? ऐसे भ्रष्टाचार को तो वोट ही ना देना चाहिए, जो मान लो बेचते हैं। भाई जो हमारा वोट सबका लेके झूठ बोलकर जाकर अपने जेब गरम कर रहा, तो ऐसा आदमी को तो वोट देना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीडीसी तो आपसे पंचायत में, आपके संपर्क में तो होंगे, आपसे कमेंट कर रखा होगा, मैं आपको वोट दूंगा, आप मुझे दो। देखो जी एक बात सुन लो, मैं कतई वो समझौता नहीं करता, नहीं करने की, बिल्कुल ना करा ना करूंगा। ईमानदारी के साथ में लड़ा जाएगा, इज्जत जिल्लत देगा अल्लाह ताला। सवाल बहुत है, देखिए ये बहुत सैदा हसन साहब ने बड़ी ईमानदारी के साथ में हमारे सवालों का जवाब दिए हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ में जनता को विश्वास भी जताया है, और ये लगातार इनके परिवार से तीसरी चौथी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और हारते आ रहे हैं कुछ ही अंतराल से। कारण क्या रहा है वो ये जानते हैं, लेकिन ये इनका कहना है कि मैं जो भी काम करूंगा ईमानदारी के साथ में करूंगा, आपके कैमरे के समक्ष जो लाखों लोगों तक ये आवाज पहुंचेगी। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं अपने गांव वालों को? जैसे ईद आ रही है और अभी होली निकली है हिंदू भाइयों की, बस जैसे हमारा ईद होली मुबारक के है, ईद मुबारक भी है, और सब मिलजुल के प्यार से एक मिसाल बना कर रहो। ककरौली में एक अलग ही मिसाल, हमारे गांव की वास्तव में एक मिसाल है। कभी भी यहाँ हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसा झगड़ा ना हमारे यहाँ गांव के अंदर करे, मैं कतई कोई छोटी मोटी घटना तो लड़ाई झगड़े की हो जा, बड़ा गांव तो परिवार में हो जा, अन्य हमारे जैसा गांव मैं नहीं मानता है, हमारे जिले में भी नहीं। देखिए ये थे सैदा हसन साहब, ककरौली ग्राम पंचायत, ब्लॉक मोरना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। चैनल यह सपोर्ट नहीं करता है, यह नहीं कहता है कि कौन किसको वोट दे, कौन हारे कौन जीते,
लेकिन यह जरूर कहता है कि अच्छे और सच्चे और एक ईमानदार व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए, लगनशील व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए, जो गरीब जनता के बीच में रह सके। कैमरामैन धर्मेंद्र तोमर के साथ NK चौधरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।